न्याय के लिए भटक रही पीड़ित मीनू देवी, दबंगों पर धमकाने का आरोप। अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत कुमारगंज नगर पंचायत के शिवनाथपुर में मीनू देवी पत्नी रोशन लाल अग्रहरि न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं। करीब 25 साल पहले खरीदी गई जमीन पर उन्हें न तो कब्जा मिल रहा है और न ही प्रशासन से कोई मदद। उन्होंने विपक्षी पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पूरा मामला: मीनू देवी ने शिवनाथपुर में रामकलप पांडे से 30x45 की जमीन खरीदी थी। आरोप है कि रामकलप पांडे ने धोखे से वही जमीन कृष्ण प्रताप पांडे पुत्र रामनिवास पांडे को बेच दी। जब मीनू देवी को इस धोखाधड़ी का पता चला तो उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया। दीवानी से लेकर हाईकोर्ट तक उनकी जीत हुई और उच्च न्यायालय के आदेश पर कृष्ण प्रताप का बैनामा खारिज कर दिया गया। इसके बाद मिल्कीपुर के चकबंदी अधिकारी मेड़ी लाल के आदेश से मीनू देवी का नाम खतौनी में दर्ज किया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 1 महीने बाद ही मेड़ी लाल ने अपने ही आदेश पर विपक्षी से मिलीभगत करके स्टे स्थगन आदेश दे दिया, जबकि नियम 109 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। चकबंदी अधिकारी की भूमिका पर सवाल: सूत्रों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने चकबंदी अधिकारी मेड़ी लाल को तलब किया है। तलब होने से पहले मेड़ी लाल पीड़ित मीनू देवी को लगातार तारीख पर तारीख देते रहे। 23 मई को जब एक पत्रकार ने चकबंदी अधिकारी मेड़ी लाल से सवाल पूछना चाहा तो वे सवालों से बचते हुए अपनी कुर्सी छोड़कर पीछे के दरवाजे से भाग खड़े हुए। इस दौरान मीनू देवी न्याय के लिए चीखती चिल्लाती रहीं। तहसील परिसर में मौजूद वकीलों ने भी इसे मीनू देवी के साथ गलत बताया। दबंगों द्वारा धमकी और प्रशासन की चुप्पी: मीनू देवी ने आरोप लगाया है कि विपक्षी शैलेंद्र पांडे पुत्र कृष्ण प्रताप पांडे और कृष्ण प्रताप पांडे पुत्र रामनिवास पांडे इतने दबंग हैं कि वे तहसील में उनका कोई काम नहीं होने दे रहे। मीनू देवी का कहना है कि विपक्षी उन्हें बार बार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कहते हैं कि अगर इस दुनिया में तुम ही नहीं रहोगे तो जमीन लेकर क्या करोगे। पीड़ित ने इसकी शिकायत शासन प्रशासन से भी की है, लेकिन अभी तक न तो उन्हें जमीन पर कब्जा मिला है और न ही कोई कार्रवाई हुई है। मीनू देवी ने 156/3 के तहत 420 के आरोप में मामला भी दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब देखना ये होगा कि चकबंदी अधिकारी मेड़ी लाल स्टे को खारिज कर मीनू देवी को न्याय दिलाते हैं या विपक्षी के दबाव में हीला हवाली करते रहते हैं। क्या मामला है ये? हमको न्याय नहीं मिल रहा सर। 25 साल से न्याय की भीख मांग रहे हैं। हम 25 साल से हमारा कहाँ रहने वाले हैं? कुमारगंज। क्या मामला है आपका? साहब, पहला बैनामा है हमारा, वो आदमी पिछले महीने में हम नहीं जाएंगे। सुन लीजिए साहब, पहला बैनामा मेरा है। वो आदमी 420 तरीके से 6 महीने के अंदर दूसरा बैनामा करा लिया। आज 25 साल से मेरी माता लंगड़े आ रही है कोर्ट में, लेकिन कोई न्याय नहीं मिल रहा है। कहीं वहाँ लकड़ी लगा दे रहे हैं ये लोग 420, तो वहाँ लकड़ी लगा दे रहे हैं। सीओ साहब दे दिए स्टे। आदेश किया था बल्कि कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है स्टे लगाने का। ये लोग 420 ही तरीके से। हमारा नाम सर रोशन लाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? कुमारगंज। आपके पिता क्या नाम है? श्री राम प्रसाद। क्या मामला है आपका? हमारा सर, हमने एक बैनामा लिया था 99। आपने बैनामा किससे लिया था? श्री राम क्लब से। आगे क्या हुआ बताइए। राम सर, हम 99 में बैनामा लिया। उसके बाद जो है 6 महीने बाद उसी जमीन का दूसरा बैनामा हो गया। यहाँ दीवानी से लेकर के हाई कोर्ट तक उन्होंने मुकदमा लड़ा। हर जगह से हारते गए वो। कौन? कृष्ण प्रताप। दूसरा बैनामा कृष्ण प्रताप ने लिया है? हाँ, दूसरा। पहला बैनामा आपने लिया था? जी, पहला बैनामा वहाँ पे सेकंड अपील में गए। सेकंड अपील भी इनकी खारिज हो गई है। उसके बाद हम जब यहाँ जो है नामांतरण के लिए आए, अपना नाम चढ़वाने के लिए आए, तो चकबंदी में जो है हमारा आदेश हो गया था रूल 109 के लिए। रूल 109 में आए। रूल 109 में हमारा आदेश परवाना बन के गया, यहाँ पे चढ़ गया नाम। और चढ़ने के बाद 1.5 महीने बाद उसी में एक एप्लीकेशन दी जाती है और उसके बाद जो है उस पर सीओ साहब मेड़ी लाल उन्होंने स्टे दे दिया है। आज हम 6 महीने से उसी स्टे को हटाने के लिए दौड़ रहे हैं। जब वो एप्लीकेशन दी गई थी, क्या आपको सूचना दी गई थी? नहीं, कोई सूचना नहीं दी गई, न कोई तारीख थी, न कोई डेट था उसमें, न कोई फाइल चल रही थी उसकी। यानी कि सीओ साहब मेड़ी लाल ने वो अपने आदेश देते हैं और उसी आदेश को स्टे भी करते हैं। जी, स्टे भी करते हैं। इसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद जो है हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में जो है 21 तारीख को जो है इनकी डेट लगी थी कि 21 तारीख को फाइनल करके 26 तारीख को उनको कोर्ट ने बुलाया है। 26 तारीख को कोर्ट वहाँ बुलाया है। और उसके बाद जो है विपक्षी पार्टी के वकील जो है एक न एक डेट लेते चले जा रहे हैं। अब आज जो है
कुछ एप्लीकेशन लगा देते हैं, कल कुछ एप्लीकेशन लगाते हैं, सीओ साहब उनको डेट देते चले आ रहे हैं, हमारा जो है निस्तारण नहीं कर रहे हैं। आज आप यहाँ कौन बुलाया था आपको? सर आज डेट लगी थी, आज डेट लगी थी? आज डेट लगी थी। क्या कहा? 2 बजे सुनवाई के लिए जो है बुलाए, उसके बाद कोई कागज उन्होंने लगा दिया, फिर 27 तारीख को दे दिए डेट। तो सीओ साहब आपसे मुलाकात हुई कि नहीं? सीओ साहब मुलाकात हुई, हमारी पत्नी आई और आप सब लोग आए तो वहाँ से पीछे से भाग गए वो। यानी कि सीओ साहब से पूरी बात आपकी नहीं हो पाई।